नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी हिंदी का सिलेबस है ये आपका सबसे पहले आपका पूछा जाएगा ये हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, ये सब जो है। इससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। ये आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। प्रश्नोत्तरी में क्या रहेगा भैया, पर डे आपको 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन का रोज प्रत्येक दिन आप टेस्ट लगाएंगे। द मास्टर प्रकाश चैनल पे ये टेस्ट उपलब्ध है। कितना कर पाए और जो नहीं कर पा रहे हैं, नए हैं, वो पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि जो कर पा रहे हैं उनके लिए तो बेटर है, जो नहीं कर पाएंगे उस टेस्ट में उनके लिए और भी बेटर है, क्योंकि जानेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फंसता है। तो आपका जो ये है हिंदी टीजीटी का सिलेबस समझा देते हैं आपको, क्योंकि बिना सिलेबस के वैसे है जैसे जिम में साइकिल चलाना। जिम में आप जैसे साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल जहाँ है मेहनत करते रहिए, लेकिन जहाँ साइकिल है वहीं खड़ी रहती है। तो इसी प्रकार पहले सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रतिदिन सॉल्व करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मास्टर प्रकाश चैनल जो है आपका, ये प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी लेकर आएगा 100 क्वेश्चन। आप टेस्ट लगाइए, जो डाउट हो उसको क्लियर करिए टेस्ट के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखेंगे सिलेबस हमारा। सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल है, इसका समझ लीजिएगा। पर एक मिक्सअप टेस्ट होगा और एक आपका हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराया जाएगा आपका। तो जो बेटर लगे, वैसे तो प्रैक्टिस सेट अभी आरंभ कर दिया गया है और इसको बताइएगा आप लोग की आवश्यकता है कि प्रत्येक टॉपिक पे 100 200 क्वेश्चन करवा दीजिए मैम, तो वो भी आपका करवाया जाएगा। तो बेहतरीन तैयारी के लिए द मास्टर प्रकाश चैनल आपके सदैव साथ है। बस आप ईमानदारी से पेश आइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं, ये पहला आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास और वो आदिकाल। आदिकाल के बाद अगला आपका आएगा भक्तिकाल पढ़ना रहेगा, फिर आपको रीतिकाल पढ़ना रहेगा। कुछ आप तो ऐसे ही जान जाएंगे केवल सिलेबस से देखकर कि रीतिकाल में क्या क्या है, भक्तिकाल में क्या क्या है। मतलब समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन तो आपका सिलेबस से ही कवर हो जाता है। बचा 125 क्वेश्चन में 122 क्वेश्चन जो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। बस हवा मार देंगे आप लोग। भक्तिकाल है, रीतिकाल है। रीतिकाल में देखिएगा संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। आधुनिक काल आएगा आपका, फिर भारतेंदु युग आएगा। भारतेंदु युग की द्विवेदी युग है आपका। छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता। बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयोग जिस दिन मतलब नोटिफिकेशन आएगा आपके 3 महीना समय देगा। जैसे अगली बार पेपर में किया था, पिछली बार जो पिछले का पेपर हुआ उसमें 3 महीने का आपको टाइम दिया था, ऐसे इस बार भी होगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप अभी से लग जाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए। आप जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में करिए, आपके लिए तत्पर है मास्टर प्रकाश चैनल। आगे देखेंगे भैया छायावाद। छायावाद में कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा है, नहीं सोचते तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगला आपका है प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास का निबंध है। अगला देखेंगे आप लोग, अगला देखेंगे कहानी आपकी आ गई, नाटक उपन्यास है आपके, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जीवनी। यही समझ लिया, अगर एक जीवनी आपके टेस्ट पेपर में आई तो कम से कम उसके बारे में 6 जीवनी आपको बताई जाएगी। इतना बेहतरीन सेशन होने वाला ही है आपका। अगला देखेंगे संस्मरण रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है, गद्य काव्य व्यंग है आपका। गद्य काव्य व्यंग ये बहुत बढ़िया होगा ये टॉपिक। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, काव्य के भेद, ये आपको ट्रिक बाई बता दिया जाएगा, जिससे आपका सब तैयार हो जाएगा। रस के अवयव क्या है, भेद क्या है, छंद कैसे है, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये तो बहुत बेहतरीन चलने वाला है। हिंदी की बोलियां तो आपको हम 5 मिनट की वीडियो में इतना समझा देंगे कि बोली से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। विभाषाएं आपकी है, हिंदी की शब्द संप्रदा है, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास विशेषताएं,
त्रुटियां सुधार के प्रयत्न, व्याकरण है, व्याकरण में आप समझ लिया, अगर व्याकरण लिख दिया तो कंप्लीट आपको व्याकरण पढ़ना है। ये आपको व्याकरण 6 बजे वाली वीडियो जो आपकी द मास्टर प्रकाश चैनल पे आती है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका व्याकरण एकदम तैयार, एकदम हलवा लगेगा आप लोगों को। अगला देखिएगा, लिंग वचन है, कारक है, इस सब की ट्रिक उसमें बताई गई है। अगला देखेंगे, ये संधि आपका है, समास नहीं, ये समास है, वर्तनी है, आपका वाक्य है, शुद्धिकरण है, शब्द रूप पर्यायवाची, पर्यायवाची अगर कहीं भी आई आपका तो बेहतरीन, मतलब ऐसे आपका ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ा देंगे कि मतलब पर्यायवाची से बनने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये जितने वोकाबलरी हैं आपके, वर्तनी हुआ और ये शुद्धिकरण, विलोम, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब ट्रिक से आपको पढ़ा दिया जाएगा। मुहावरा एवं लोकोक्ति है ये। अगला देखिएगा आपका, ये बेहतरीन है संस्कृत साहित्य का। इसमें क्या होता है ना कि हिंदी की तैयारी करने वाले बच्चे संस्कृत छूट जाती है उनकी। संस्कृत में रचनाकार, उनकी रचनाएं ज़्यादा तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी उतना लोड नहीं ले पाते हैं। मतलब हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति संस्कृत में कमज़ोर होता है, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति हिंदी में कमज़ोर नहीं होता। देखिएगा आपका कालिदास है, भवभूति हैं, ये भारव हैं आपके, माघ, दंडी, श्रीहर्ष हैं। इनके बारे में आपको जानना है, मतलब इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, कुछ सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए इनके बारे में। और आपका संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मतलब संस्कृत में भी आपका पूछेगा, जान लीजिएगा। यही लिए एक बार हिंदी में भी समास किया और एक बार संस्कृत में भी कह रहा समास। शब्द रूप है आपका, धातु रूप, कारक प्रयोग है, और ये आपका अनुवाद है। अनुवाद भी आपका आएगा संस्कृत में। तो समझ लीजिएगा इतना आपका सिलेबस है। तो आपको सही डिटेल में, मतलब यही जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, एथेंटिक जानकारी। ये आपको सिलेबस समझा दिया गया। अब आपका प्रतिदिन, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएंगे 100 क्वेश्चन का। अगर वो 100 क्वेश्चन आप सही से लगाते हैं तो 500 क्वेश्चन के बराबर है। आप सोच रहे होंगे ये तो अतिशयोक्त है। अतिशयोक्त तो कुछ नहीं है भैया, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 5 डिटेल में 4 ऑप्शन डिटेल होगा, उस 4 का कुछ ना कुछ तो 5-6 क्वेश्चन उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। हो गया आपका 600, और वो भी सिर्फ कम समय आपका लेते हुए। 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर, 500 600 जितना भी लगा, मतलब 100 क्वेश्चन का जितना भी लगा समय, मतलब 500 क्वेश्चन बना दिया गया, 600 बना दिया गया, लेकिन तब भी आपका समय केवल आपका 1 घंटा लिया जाएगा बस। 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 1 मिनट नहीं लिया जाएगा आपका। तो वीडियो आगे भी भेजिएगा, सिलेबस की है ये वीडियो आपकी, और प्रश्नोत्तरी कल से आप लोग जुड़ जाइए ईमानदारी के साथ, आपके पास वीडियो जाएगी, आप सॉल्व करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।